तो अब ये जो है मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बना रहा हूँ आरसीसी का, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। इस पार्ट में ये चीज़ बताऊँगा कि हमें आरसीसी को पढ़ना कैसे है, कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि लेक्चर 1 शुरू करने से पहले जो हमारे एक्चुअली में जो आरसीसी की स्टडी शुरू होगी, लेक्चर 1 लेक्चर 2, ये उससे पहले का है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो जो नए नए हैं आरसीसी में, देखो एक चीज़ है, आरसीसी और स्टील ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको देख करके सब लोग बड़े डरते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वो डरते ही हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं खासकर वो। तो उन्हीं के लिए मैंने जो है ये खासकर वीडियो बनाया है। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये डर को कैसे भगाना है मेनली। ठीक है, और आरसीसी और स्टील जैसे सब्जेक्ट्स को आसान कैसे बनाना है याद करने के लिए। ठीक है, सब चीज़ें कैसे याद हो जाती हैं, वो आसान कैसे उसको बनाना है। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये इंडेक्स बनाया हुआ है, इसमें चैप्टर्स मैंने देखे हुए हैं आरसीसी के कि जो हमारे अपकमिंग अब लेक्चर्स होंगे उसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला रहेगा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर। देन उसके बाद में है लिमिट स्टेट मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे, थोड़ा सा लिमिट स्टेट मेथड देखेंगे और थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे, दोनों का हल्का हल्का डिफरेंस देख लेंगे। देन उसके बाद में आएगा सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, देन आएगा डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर आएगा फ्लैंज सेक्शन, फिर आएंगे बीम्स और स्लैब्स, फिर आएंगे शेयर और टॉर्शन, यहाँ पे शेयर और टॉर्शन। देन फिर हमारे पास में आता है बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ, फिर फुटिंग्स फाउंडेशन, फिर कॉलम्स, रिटेनिंग वॉल्स, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फिर स्टेयर केस या फिर वाटर टैंक और मिसलेनियस वाला पार्ट जितना भी होगा वो हमारा लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक टिप दे रहा हूँ कि कोई भी आप जब डिज़ाइनिंग वाले सब्जेक्ट्स खासकर कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग या फिर एनालिसिस, एक तो डिज़ाइन, वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि जब तुम पढ़ो ना तो थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू बना करके पढ़ो। तो उससे क्या है ना कि याद करने में, रिलेट करने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि तुम डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। सिविल की हर एक चीज़ को तुमने देखा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तुम जितने भी पढ़ रहे हो ना, हर एक चीज़ को तुमने डे टू डे लाइफ में देखा है, लेकिन तुम रिलेट नहीं कर पाते। तो अगर तुम पिक्टोरियल व्यू की तरह देखोगे तो तुम तुरंत रिलेट करोगे, तुम्हें याद हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो सारे सब्जेक्ट्स में तो ये करना ही है, लेकिन खासकर अपने सॉम में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, आरसीसी में, स्टील में ये जरूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने बताया कि पिक्टोरियल व्यू तुम्हें एक लेकर के चलना है, यानी कि थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू याद करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी जैसे कि हम यहाँ पे आएंगे सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन पे, तो यहाँ आने से पहले, इसको पढ़ने से पहले तुम लोग थोड़ा सा ना इसका एक आइडिया लेना कि इस सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन कोई भी एक ऐसा रेक्टेंगल बना होगा। रेनफोर्स का मतलब क्या है कि रेनफोर्समेंट किया हुआ होगा, यानी कि कोई एक्सटर्नल, कोई स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ऐसी कोई चीज़ डाल रखी होगी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास में कंक्रीट होगा जिसमें हमने क्या है, यहाँ पे स्टील डाला हुआ होगा। ठीक है, तो अगर एक साइड में स्टील डालोगे तो उसको हम सिंगली रेनफोर्स्ड कह देते हैं, और अगर दोनों साइड में डालते हैं तो फिर हम उसको डबली रेनफोर्स्ड कहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फिगर्स, वो सब तो देखते हुए चलना है। ऐसे फ्लैंज सेक्शन क्या होता है, जिनमें ऐसे जैसे ये टी शेप मैंने बनाई है अभी यहाँ पे, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये फ्लैंज होती है। तो जो भी शेप्स ऐसी होती है जिनमें ये ऊपर ऐसे ये बना हुआ होता है, बाहर निकला हुआ होता है, वो फ्लैंज है हमारा। ठीक है, ये आई सेक्शन भी हो सकता है, इस तरीके से आई सेक्शन भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो हमें ना ये सब चीज़ें समझ करके चलनी है। अब देखो, तो पहले तो मैंने अभी सब्जेक्ट्स का अपने, चैप्टर्स का अपने इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे, मतलब किस चैप्टर से किस एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये अपना सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अगर मैं मिलाऊं तो ये मेरे बेसिक के ही पार्ट है, यानी कि आरसीसी के बेसिक वाले पार्ट है। तो यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो प्री के आते हैं। जैसे कि सेकंड वाला है, ये प्योरली प्री होता है, प्योरली प्री होता है। ठीक, सॉरी मैं गलत थोड़ा सा बोल गया। ये जो पहले वाला है ना, ये प्योरली प्री होता है, क्योंकि बेसिक्स ही है, इसमें थ्योरेटिकल चलता है सारा का सारा। तो ये तो प्योरली बेसिक हो अपना प्री होता है। अब ये जो लिमिट स्टेट वाला आ जाता है, ये प्री और मेन से थोड़ा थोड़ा दोनों हो जाता है। मेंस में इससे कम आता है, ये मान लो कि मेंस में इससे आने की प्रोबेबिलिटी 5%। कोई क्वेश्चन रेयरली पूछेगा, न्यूमेरिकल वाला आता है, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल ही होता है। ठीक है, यहाँ से। और प्री में समझ लो कि 95% तो पूछ ही लेता है यहाँ से।
ऐसे ही सिंगली रेनफोर्स्ड प्री में बहुत आते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही डबली रेनफोर्स्ड यहाँ पे प्री में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मेंस में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो आरसीसी में स्टील में क्या अंतर है प्री और मेंस का, वो तुम लोगों को अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्री और मेंस जैसा कुछ खास है नहीं, ये समझ लो, ठीक है। प्री और मेंस जैसा कुछ खास यहाँ पे होता नहीं है, बस अगर जल्दी से कैलकुलेट करके फटाफट आंसर आ जाता है तो वो प्री है, और अगर डिटेल में तुम्हें सॉल्यूशन करके बताना पड़े तो वो मेंस है। तो सेम क्वेश्चन जो है वो प्री में भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन को वो मेंस में डाल सकता है। बस मेंस में जब डालेगा तो फिर वो थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा देगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव उसको बना देगा। प्री में क्या करेगा, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेगा, ये है। तो इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्री और मेंस दोनों की तरह से हो सकता है, लेकिन जब प्री का एग्जाम होता है तो खासकर यहाँ से आते हैं, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि प्री में आते हैं। ऐसे ही यहाँ से मेंस में आते हैं, ये मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है। बीम्स स्लैब्स, ये मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ से प्री में क्या आएगा वो देख लो, जो आईएएस कोड की छोटे छोटे रिकमेंडेशंस है ना वो प्री में आएंगी, जो छोटे छोटे रिकमेंडेशंस होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो आईएएस कोड की छोटे छोटे रिकमेंडेशंस हैं वो आएंगी प्री में, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे शेयर और टॉर्शन ये तुम्हारा मेंस के लिए हो गया है। ऐसे ये बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ ये भी तुम्हारा मेंस के लिए हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे हर जगह जो छोटे छोटे रिकमेंडेशंस होते हैं आईएएस कोड के, वो तुम्हारे किस में आ जाएंगे, वो आएंगे प्री में, ठीक है। ये चीज़ है। अब आगे देखो, फुटिंग्स फाउंडेशन ये सब तुम्हारे किस में आएंगे, ये तुम्हारा मेंस का पार्ट आ गया। छोटी छोटी चीज़ है, यहाँ से प्री में भी आ सकते हैं, जैसे कि आईएएस कोड के रिकमेंडेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो प्री में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ फुटिंग और फाउंडेशन से एक बार क्या हुआ था कि इसरो में प्री में क्वेश्चन आ गया था। इसरो में प्री में जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ गया था। तो उसमें क्या था, मुझे याद है 2014 के आसपास की शायद ये बात है कि यहाँ पे क्या था, उसने ये पूरे डायमेंशंस हमें दे दिए थे फुटिंग के, ये जो है फुटिंग के डायमेंशंस उसने हमें दे दिए थे कि डायमेंशन क्या होंगे फुटिंग के, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी थी, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था। ऐसी कॉलम्स ये जो है हमारा प्री में भी हो जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं, और मेंस में भी हो जाता है, ये चीज़ है। ऐसे रिटर्निंग वॉल्स ये तो मेंस के लिए है। अगर एक्टिव प्रेशर, अर्थ प्रेशर, वो सब चीज़ें अगर छोटी छोटी चीज़ें निकलवाने लगे तो वो तो खैर हमारे इसमें भी है जियो टेक्निकल में, तो वो प्री में भी आ सकता है। ऐसी प्री स्ट्रेस में जो है हमारा प्री के भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली जो है मेंस में आता है। और मेंस में क्या चीज़ें आती हैं, जो लॉस होते हैं ना हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लॉसेज होते हैं, तो वो लॉसेज पूछता है, वो निकलवाता है लॉसेज, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे LSM लिखा हुआ है, WSM LSM, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब वो हैं कि ये जितने चैप्टर्स हैं ना फर्स्ट से लेकर के 8 चैप्टर तक, ये LSM अप्रोच फॉलो करते हैं। और ये जो है यहाँ पे बाकी जिनके आगे WSM लिखा हुआ है, ये वाले चैप्टर्स, ये वाले टॉपिक्स जो है WSM अप्रोच को फॉलो करते हैं आज भी। बेसिकली है क्या कि पुराने मतलब पहले जो है WSM को फॉलो किया जाता था RCC में, अब LSM यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आज भी WSM यूज़ होता है हमारे RCC में, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, BMC का मैंने यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है। तो BMC में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, एक सीमेंट का और एक कंक्रीट का, और एक एग्रीगेट का भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने सीमेंट और कंक्रीट पर ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज क्या है ना कि इन चैप्टर की जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो तुम्हारे पास में BMC में है वो यहाँ पे RCC में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोगों को पढ़ करके रखनी है पहले से ही। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे और क्या है इसमें RCC में, तुम लोगों को बड़ा डर लगेगा कि भैया RCC में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, कैसे याद करेंगे इतना कुछ। तो उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ एक ही तरीका, और वो सभी को मैं कहता हूँ उसका एक ही तरीका है, वो है क्विक नोट्स। क्विक नोट्स बनाओ और डेली रिवाइज करो, सब चीज़ याद हो जाएगी तुम्हें। क्विक नोट्स क्या होते हैं, देखो मैंने RCC के क्विक नोट्स बनाए हुए हैं, उसका मैंने यहाँ पे नीचे सैंपल डाला हुआ है कुछ पेजेस का। ये देखो यहाँ से मेरा चैप्टर 1 शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 जो है मेरा ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो चुका है। देखो यहाँ से फिर मेरा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है, ये देख लो, ठीक है। और चैप्टर 2 भी देखो अब कहाँ पे खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट चैप्टर 2 जो है मेरा वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे चैप्टर 2 मेरा खत्म हो चुका है। यहाँ से फिर चैप्टर 3 चल रहा है ये रहा। और फिर यहाँ पे देखो अब चैप्टर 4 कहाँ शुरू हो जाएगा। चैप्टर 4 मैंने मेंशन किया हुआ था, जस्ट सेकंड, देखो यहाँ पे मैंने चैप्टर 4 मेंशन किया हुआ है। तो हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है ना कि क्विक नोट जब बनाओगे तो वो छोटे में सिमट जाएगा और तुम्हें फिर याद करने में, रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है।
तो अब एक चीज़ और मैं तुम बताता हूँ, यहाँ पे तुम लोगों को कैसे अप्रोच करना है वो देख लो। जितना तुम्हारा कोड है ना, वो कोड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब की सब तुम क्विक नोट्स में बना लेना, क्विक नोट्स के अंदर डाल लेना। तो जो तुम्हारा IAS कोड है वो देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे तरीका तुम लोगों को बताता हूँ कैसे पढ़ा जाएगा। जो तुम्हारा IAS कोड है उसको तुम बदल दो क्विक नोट्स में। यहाँ पे मैं ही करवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा क्विक नोट्स, कोई दिक्कत मत लेना, मैं अपने खुद के क्विक नोट्स जो है वो दे दूंगा। अब आगे क्या होगा, तुम इनको डेली पढ़ना, तो इनसे तुम्हारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, IAS कोड पूरा याद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तुम लोगों को क्या करना सीखना है वो बता देता हूँ। तुम लोगों को इन क्विक नोट्स का, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब, इनका तुम्हें एप्लीकेशन करना सीखना है और कुछ नहीं सीखना तुम्हें। तुमने जहाँ एप्लीकेशन सीख लिया, ये समझ लो कि तुम्हारा RCC पूरा हो गया। पूरा का पूरा जो IAS कोड है वो क्विक नोट्स में 7 से 8 पेजेस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि 7 से 8 पेजेस में तुम RCC याद कर लोगे। तुम्हें बस उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। और 7 से 8 पेज का रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है भाई? डेली रिवीजन करोगे तो 7 से 8 पेज तो 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे, है ना? 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। तो 1 से 1.5 घंटे में तुम रिवीजन कर लो, बाकी के डेली का 2 घंटे तुम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारा RCC एकदम कंप्लीट हो जाएगा और डर एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, तो ये तुम हमारे सैंपल हैं यहाँ पे क्विक नोट्स के, ये मैंने जो डाले हुए हैं। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ है। हर एक चीज़ को अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं अपनी क्लास में ज़रूर बताऊंगा। ये जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये फॉर्मूले हैं आपके सामने, ये फॉर्मूले कैसे आए, ठीक है, हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विक नोट्स में ये फॉर्मूले लिखे जाएंगे। चलो, अब यहाँ पे अगर कोई चाहता है कि रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है, अच्छे से करनी है, तो फिर देखो यहाँ पे 3 रेफरेंस बुक हैं। एक AK जैन, BC पुन्निया, एक ये है, एक नीलम शर्मा है, एक पिल्लई एंड मेनन है। ये तीनों बुक्स जो हैं IAS कोड को फॉलो करती हैं। अब देखो, ये जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती है ना, ये IAS कोड पे ही बेस्ड होती हैं। सारी रिकमेंडेड जितनी IAS कोड में होती हैं, सबकी सब इन बुक्स में डाली गई होती हैं। बस बुक्स में क्या होता है, एक्सप्लेन उनको किया हुआ होता है और क्वेश्चन डाले हुए होते हैं ताकि प्रैक्टिस करी जा सके। तो ये रेफरेंस बुक बन जाती है। अब यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे गिवन है तुम्हें। AK जैन में बहुत क्वेश्चंस गिवन है, पिल्लई एंड मेनन में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, और नीलम शर्मा में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे तुम्हें RCC की ड्राइंग्स भी दे रखी हैं। लाइक अगर तुमको RCC की ड्राइंग समझनी है तो यू कैन रेफर द नीलम शर्मा ऑल्सो। ये चीज़ है। अब पिल्लई एंड मेनन मैं पर्सनली बड़ी फॉलो करता हूँ। पिल्लई एंड मेनन मेरे को बड़ी पसंद है वो, क्योंकि लिखा उसमें बड़े अच्छे से। ऐसे AK जैन भी काफ़ी अच्छी बुक है। बुक ये तीनों अच्छी हैं, तो जोन सी आप चाहो वो आप चूज़ कर सकते हो। देखो, हर किसी को अलग अलग बुक पसंद आती है, किसी को AK जैन आएगी, किसी को कुछ पसंद आएगा, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ESC के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसके स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला पार्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब छोड़ करके बाकी सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि कोड दोनों के लिए सेम है, JEE वालों के लिए भी और ये IAS का जो एग्जाम होता है ESC का, उसके लिए भी कोड जो है दोनों का सेम है। स्टूडेंट को सभी को सेम चीज़ पढ़नी है, तो क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे रहते हैं और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बाकी आप यहाँ पे मेडिजी का रहता है 3200 प्लस MCQ, वो पढ़ सकते हो। और किताबें होती हैं गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, वो सब पढ़ सकते हो। सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर में जो होता था ना पहले कि ऑप्शनल, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया हुआ है तो उसके ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते थे पहले प्री में, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। वो खैर गुप्ता एंड गुप्ता में ऑलरेडी गिवन है और वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये सब बाकी तो अभी आप हटा दो, ये मैं आगे भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ की, ये सब हटा सकते हो, नीचे का सब कुछ, ये सब किसी काम का नहीं भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस तरीके से हमें जो है ना इसको पढ़ना है और घबराना नहीं है। थोड़ा सा पढ़ो, उसको अच्छे से याद करो, उसके थोड़े से तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। तुम लोगों ने एक बार जहाँ RCC वगैरह सब कुछ याद कर लिया ना, RCC के कोड्स, ऐसे स्टील के कोड्स याद कर लिए, तुम्हें फिर टेंशन खत्म, तुम्हें फिर कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लो और कोड को याद कर लो, दैट्स इट, तुम्हारा RCC खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा सारा। बस इतना ही रहता है इसमें। ठीक है, अब आगे के हम जो है लेक्चर्स देखेंगे।